Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will discuss NUMS 2023 MDK MCQs biology portion with keys and their explanations. तो आज की वीडियो में 2023 MDK MCQ सॉल्व करेंगे, नम्स के बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे और लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता सब पोर्शन सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके हो गया, तो चलते हैं आज की अपने फर्स्ट MCQs के जानिब। बहुत ही मज़े की टेस्ट आई हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम इन प्लस आयंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। ये हमारे चारों प्रोविंस की बुक में पॉइंट लिखी हुई है कि सोडियम नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर होता है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। कुछ बच्चे ना डी ऑप्शन करके आए हैं, उनको कन्फ्यूजन हो गई थी। जो पोटेशियम निकलते और सोडियम बाहर आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से था ही नहीं। ये था कितने टाइम्स ग्रेटर है, वो 10 ग्रेटर होते हैं। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। विच हार्मोन इंक्लूड्स लेबर पेन। जब ये फीमेल बेबी डिलीवर करती है तो उसको एक लेबर पेन फील होता है। वो किस लिए होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, क्योंकि वो कंट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना हमारी बॉडी में, जो मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। हार्मोन सीक्रेटेड इन ब्लड ड्यू टू द डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। जब हमारी बॉडी में से पानी की कमी हो जाए या ब्लड में से पानी की कमी हो जाती है ना, तो हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ADH हार्मोन। ये तो फर्स्ट चैप्टर में किडनी वाले चैप्टर पॉइंट्स में लिखी हुई है पॉइंट वहाँ पे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ADH हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी में जब हमारा डिक्रीज वाटर कंटेंट हो जाता है ब्लड में। सो इस करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। कवर करेंगे आज पूरा ही सेशन। प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे जो मैसेजेस होते हैं ना, इम्पल्सेस, वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। कहाँ पर? प्री साइनेप्टिक। कुछ बच्चे पोस्ट साइनेप्टिक करके आए, भाई नहीं होगा, पोस्ट साइनेप्टिक कैसे होगा? प्री साइनेप्टिक मैसेजेस आएंगे तो ट्रांसमिट होते ना, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। उसके बाद एंडोफ्रिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो है ना, ये ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं। एसएच ये सिलेबस से थोड़ा सा हटके था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको आई होप ज़रूर आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ए होगा। ब्रेन एंडोफ्रिन्स आर प्रोड्यूसेस इन ब्रेन। उसके बाद द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म सेल्स की या मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स की, तो वो हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन के दरमियान। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारा टेस्टोस्टेरोन वाला सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सादा सादा से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतनी टफ टेस्ट नहीं है। अगर मार्जिन देखें ना, सिंपल सी टेस्ट है, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। उसके बाद लीडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। लीडिंग सेल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई? जब हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अच्छा, अभी इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि प्रोडक्शन या इनहिबिशन, आप कम करेंगे मिकदार या ज़्यादा करेंगे, तो आप मिकदार को ज़्यादा करेंगे तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद द ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेशन ड्यू टू द oogenesis स्टिमुलेटेड बाय। स्टिमुलेटेड कब होती है आपकी ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल? जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बेबी की प्रोडक्शन करने वाली होती है, तो हमारे ये हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो कौन इंक्रीज़ करता है? ज़ाहिर सी बात है, कोई तो इंक्रीज़ करता होगा ना, कोई तो हार्मोन, कोई तो मैसेंजर उसको इंक्रीज़ करता होगा। तो वो इंक्रीज़ कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है? वो हमारा स्टिमुलेट करता है सी, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH भी बोल सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर पिट्यूटरी रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन हर टेस्ट में। NTS की टेस्ट देख लें, JSMU की टेस्ट देख लें, या आप लम्स की टेस्ट लेंगे, हर टेस्ट में रिपीटेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हार्मोन जो होता है वो रेगुलेशन में काम आता है? वो होता है FSH और ALH, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी बात क्लियर हो गई। तो मतलब रिप्रोडक्शन से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया करें पास पेपर्स की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। कौन सी डिजीज़ होती है जो फादर से डायरेक्टली सन में ट्रांसमिट होती है? एक बात याद रखें, मदर के पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स XX,
फादर के पास होते हैं 6 क्रोमोसोम XY। अगर ये फीमेल हो रही है तो दोनों का X क्रोमोसोम आएगा और एक फीमेल या एक जो है ना बेबी गर्ल की प्रोडक्शन होगी XX। अगर ये सन बन रहा है तो मदर से आएगा X और फादर से आएगा Y क्रोमोसोम। तो अगर ये अफेक्टेड फादर टू ओनली सन होगा तो फादर सिर्फ अपने सन को Y लिंक्ड सेंड करता है जीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद व्हेन बोथ अलील्स ऑफ अ जीन आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। मज़े का हलवा क्वेश्चन है भाई। वो कौन सा होता है ऑर्गेनिज्म? उसको हम होमोलॉगस बोलते हैं, सेम होमोलॉगस। ठीक है, नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास। वो थ्योरी दैट सेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इनअफेक्टेड एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्ज सेल। अच्छा, इसके जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो करेक्ट हैं, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे आपको ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला ही है। लेकिन क्या था वो डी ऑप्शन? वो ये था कि एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा चारों प्रोविंसेस की बुक में। सो डी ऑप्शन करेक्ट। द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर। वो कौन से होते हैं जो सिमिलर इन फंक्शन होते हैं बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। अगर जो यहाँ पे होता डिफरेंट इन फंक्शन बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर तो उनको हम बोलते होमोलॉगस ऑर्गन्स। वर्डिंग की शफलिंग होती है, डेफिनेशन को मेमोराइज करने आसान सा टेस्ट होता है। विच मे नॉट बी अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता? वो न्यूट्रलाइज करती है एंटीजन को, बिल्कुल करती है। पार्टिसिपेट करती है एंटीजन के साथ, बिल्कुल करती है। सीक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। इन्हेंस करती है फेगोसाइटोसिस। जी भाई, इन्हेंस तो करेगी ना, फेगोसाइटोसिस इंगल्फ करेगी। इंगल्फ वर्ड भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो सी है, वो सीक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस नहीं करती। ठीक है, पास्ट पेपर पढ़ लें, जितना हो सके पास्ट पेपर पढ़ लें, नम्स के पढ़ें, या आप जो अभी एमडीकेट दे रहे हैं जिस प्रोविंस की उसके पढ़ें, बहुत सारे इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, पेप्सिडोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है इन द एक्टिव फ्रॉम पेप्सिन, मतलब पेप्सिन उसके बाद पेप्सिडोजन। ठीक है, तो किससे एक्टिवेट होगी? ये होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं HCl। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी टेस्ट में आया हुआ है, मैंने खुद सॉल्व करा है JSMU की टेस्ट में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सीक्रेट होता है? स्टोमिक से सीक्रेट होता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आ सकता है स्टोमिक के कौन से पार्ट से, कहाँ से, पैराइटल सेल कैसे, वो कैसे सीक्रेट करते, तो ये मतलब आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इन थ्योरी को फुल कंसेप्चुअल पढ़ना। द सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी चाहे कौन सी भी हो, इनेट हो, एक्टिव हो, एडाप्टेड हो, एक्वायर्ड हो, कोई सी भी इम्यूनिटी हो, वो लिम्फोसाइट से ही आती है। लिम्फोसाइट बेसिक जो है ना रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग ऑफ द इम्यूनिटी में। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। ओके हो गया जी, सिंपल से सादा से क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी आपने। तो डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। कौन सा होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। लाइक माइलेज जो होता है ना वो हमारी ओरल कैविटी में होता है। तो जब भी हम कोई सा भी एक खाने का निवाला लेते हैं मुंह में, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन बनेगा ना वो कार्बोहाइड्रेट करेक्ट बनेगा। क्लियर हो गई बातें? ठीक है जी। सो डाइजेशन ऑफ विच फूड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। उसके बाद वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वैक्सीनेशन किसकी एग्जाम्पल है? अच्छा, बच्चे करके आए थे एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन वैक्सीनेशन जो है ना वो एक तो एक्वायर्ड है, बिल्कुल आर्टिफिशियल भी है, लेकिन वो एक्टिव इम्यूनिटी है। कंफ्यूज क्यों हो गए थे? एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, पैसिव नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, हार्ट चैम्बर फ्रॉम विच आर्टा ओरिजिनेट्स। वो कौन सा होता है? वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ रहे हो? हार्ट वाला पढ़ा होगा ना, तो ये आसान सा था। हार्ट चैम्बर जो होता है वो ओरिजिनेट वेयर आर्टा ओरिजिनेट्स। सिस्टमेटिक जो आर्टा होता है वो ओरिजिनेट करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद
प्यूबी सिम्फाइसिस इन इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ये एग्जाम्पल होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स के। देखें जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं ना बिल्कुल माइनर सी मूवमेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जो प्यूबी सिम्फाइसिस है और हमारी वर्टिब्रल जो डिस्क होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, तो वो कार्टिलेजियस जॉइंट्स में शामिल होती हैं। बिल्कुल स्मॉलर मूवमेंट काउंट करती हैं, ग्रेटर अमाउंट नहीं करती, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में मूवमेंट करती है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कार्टिलेज इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू हील द बोन बिकॉज कार्टिलेज क्यों? एक तो कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा कार्टिलेज के पास ना ब्लड वेसल्स नहीं होती, वो वस्कुलर जो सप्लाई होता है या वस्कुलर सिस्टम होता है उसको लेक करता है, उसके पास वो चीज़ें नहीं होती ब्लड सप्लाई वाले, तो इसलिए कार्टिलेज होता है मोर डिफ़िकल्ट होता है हील करने में बोन से, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम कार्डिक मसल? कार्डिक मसल में कौन सा फीचर एब्सेंट है? इंटरक्लेटेड डिस्क, बिल्कुल सही बात है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। पीएमसी की 2022 की टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 22 या 21 था, मतलब दोनों में से एक ईयर था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्डिक मसल कौन से होते हैं, वो मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, या यूनी न्यूक्लिएटेड भी आप बोल सकते हैं, कोई भी वर्डिंग दें। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस भी हमारा सही हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है हमारे न्यूरॉन सिस्टम में, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, आपने प्रोसेस पढ़ा होगा। तो उसमें कौन सा स्टोरेज होती है, किस मॉलिक्यूल की या किस एलिमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल होती है? उसमें होती है कैल्शियम की, Ca पॉजिटिव की जो डिपोजिशन, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। उसके बाद द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जंक्शन किस चीज़ को हम बोलते हैं? जहाँ पे साइनेप्सिस हो, मतलब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाए तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं, तो उसको हम साइनेप्सिस का रिलेशन बताते हैं न्यूरॉन्स में। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, विच हार्मोन इज केमिकली अ स्टीरॉइड? ये कहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है? ये पॉइंट लिखी हुई है आपके इंटर की बुक में, ठीक है। कौन सा कंपाउंड स्टेरॉइड है? वो है हमारे पास कार्टिसोन हार्मोन। कार्टिसोन हार्मोन जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, तो सी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स काजेज अ ड्रॉप इन ब्लड। अगर जी अंडर एक्टिविटी हो रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की तो हमारे ब्लड में ड्रॉप आएगा। किस वजह से आएगा? वो आता है हमारे कैल्शियम की वजह से ब्लड में डिक्रीज, ड्रॉप बोले डिक्रीज बोले, शफलिंग है सिर्फ वर्ड्स की, सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इस्टेब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज? कौन सी वो प्रोटीन है जो हमारे पास इस्टेब्लिश करती है मैट्रिक्स ऑफ बोन को और कार्टिलेज को? सिर्फ मैट्रिक्स को, मैं बोन और कार्टिलेज की बात नहीं कर रही, सिर्फ बोन और कार्टिलेज की मैट्रिक्स को। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे कि उन्होंने कैरेटिन करा कर उन्होंने इलास्टिन करा, लेकिन सी होगा, कोलेजन होगा। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विथ एन एंजाइम, कौन सी साइड पे वो रिएक्ट करते हैं? वो करते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड कौन सी साइड होती है? जिसको हम बोलते हैं अदर देन एक्टिव साइड, मतलब एक्टिव साइड नहीं, एलोस्टेरिक साइड का मतलब क्या होता है? एक्टिव साइड नहीं, उससे दूसरी कोई साइड, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विथ एंजाइम, रिएक्ट तो करेंगे लेकिन कहाँ पे रिएक्ट करेंगे? एलोस्टेरिक साइड पे, तभी तो हम इसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट एंजाइम वर्क द बेस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। अच्छा, किसी बुक में लिखा हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पे लिखा हुआ है 40। अगर जे ऑप्शंस में 37 डिग्री होता तो हम 37 प्रेफर करते, अगर जे 40 डिग्री है तो यहाँ पे 40 करेक्ट है, अगर जे 100 डिग्री होता तो यहाँ पे डी नेचर हो जाती है एंजाइम, लेकिन कहाँ पे बेस्ट वर्क करती है? हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन प्रेफर करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रिफर्स टू द टेम्परेचर एट विच
कौन सा वो टेम्परेचर होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर. In term of enzyme action, maximum temperature refer to a temperature at which enzyme start to denature. क्या? enzyme start to denature. Okay. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया. डैश reduces the enzyme prodicity by blocking the active site entering into active site due to the similar shape. कौन सी वो पॉइंट है जो रिड्यूस करती है एंजाइम की प्रोडिसिटी को? अच्छा, उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास 72 वाले का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. क्या है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर. बी है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर. सी है हमारे पास कोएंजाइम और डी है हमारे पास एक्टिवेटर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो रिड्यूस करता है. उसके बाद व्हेन लाइट फॉल्स ऑन P70. P70 मतलब PS1. P70 PS1 को 700 PS1 को रिड्यूस करता है ना, उसको रेफ्रेड करता है ना. तो विच इवेंट इज़ लाइकली टू अकर? यहाँ पे क्या होता है? PS1 सिस्टम में होता है आपका ऑक्सीडेशन. सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. मतलब वो कौन सी चीज़ है जो लाइट रिएक्शन में कंप्लीट होगी और वो ही चीज़ डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी. लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ATP और NADPH. क्या? ATP और NADPH. तो वो ही हमारे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो डी बनेगा. विच और द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आफ्टर फोटोसिंथेसिस. दोनों सिमिलर से क्वेश्चंस थे, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए. तो हमारे लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं ATP एंड NADPH. अच्छा, तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को सही से पढ़ना, किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं. इसकी ट्रिक्स जो है ना मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, चाहे तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट MCQs आ गया हमारे पास. सिंथेसिस ऑफ द ATP. मतलब अगर ATP या एनर्जी हमारे पास सिंथेसिस हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरानिए में, तो वो कौन से रीजन में होती? तो वो होती है हमारे थैलेक्वाइड में. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बी बनेगा. द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज. कौन सा कंप्लीट मैच्योर भी होता है इन्फेक्शियस भी होता है पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं वायरियन. अगर यहाँ पे प्रोटीनियस की बात करता है या प्रोटीन, किसी भी वर्ड प्रोटीन की बात करता है तो आप बोलते प्रोटीनियस मतलब पायरियन. उसके बाद नेक्स्ट MCQ. आल वायरसेस आर. सब जो वायरसेस होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं या क्या होते हैं? बेसिकली नेचर यही है क्वेश्चन की. जो सब वायरस होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है. दे डैश इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया. कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बढ़ावा देती है? तो वो होता है स्लाइम. स्लाइम और कैप्सूल में डिफरेंसेस याद करने आपको फ़ायदा देगा. तो सी ऑप्शन यहाँ पे स्लाइम पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करती है. द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू जीनस. कौन सा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है? ये है आपके पास रिपीटेटिव क्वेश्चन, किसी ना किसी टेस्ट में आया हुआ. UHS की टेस्ट थी आई थिंक सो, मतलब आया तो हुआ है. नेक्स्ट MCQ. लिम्फेटिक वेन्स ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम. कहाँ से वो ड्रेन करती हैं ब्लड को? वो ड्रेन करती है लार्ज इंटेस्टाइन से. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा. सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन. कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल? वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, जस्ट डेफिनेशंस पर ध्यान दिया है इन्होंने. व्हाट डिस्टिंग्विश पैराक्रियोट सेल वॉल फ्रॉम फंगल सेल वॉल. तो कौन सी चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है? वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकॉन. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद हमारे पास आ गया पॉलिनेशन इज़ फैसिलेटेड बाय. पॉलिनेशन मतलब कलरिंग की बुनियाद पर होती है. तो पॉलिनेशन किस चीज़ पर फैसिलेट करती है? वो होती है क्रोमोप्लास्ट पर. उसके बाद टोनोप्लास्ट इज़ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग. टोनोप्लास्ट किस चीज़ को सेपरेट करती है या कहाँ से सेपरेट करती है? टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन. ठीक है,
या आप ऐसा बोल सकते हैं टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, तो वो सेपरेट करती है वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को। उसके बाद ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ कितने माइक्रोट्यूब्यूल से कंपोज्ड होता है, वो होता है 9 ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो सी है। उसके बाद हमारे पास MCQs आ गए। द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, के जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर फोल्ड्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टाई, या सिस्ट्री भी कोई बोलता है, या सिस्टाई भी कोई बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, आपको जो समझ आए बोल सकते हैं। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, कौन सा जोन अंदर की जानिब एम्बेडेड होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और बाहर की जानिब जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी को लव करता है, वाटर लविंग होता है। Select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum, या you can say that SEI। तो कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है उसका फंक्शन, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। सो लिपिड्स को मेटाबोलाइज करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं करता ग्लाइकोप्रोटीन को। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास। ये जो MCQ है ये थोड़ा सा कट किया गया है, तो इसका फुल मुझे MCQ मिला ही नहीं, कहीं से बहुत ट्राई करी के मिल जाए लेकिन नहीं मिला, तो इसलिए सॉरी, इसको छोड़ देते हैं। इसलिए डैश आर स्फेरिकल सेक्स राउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरी तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम होता ही सिंगल है और इसके पास ना एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमलियन सेल इज, कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन कितने परसेंट होता है ये भी याद रख लें, प्रोटीन होता है 18% मैमलियन सेल में। बैक्टीरियल सेल की बात की जाए तो उसमें 15% होती है, तो थोड़ी सी परसेंटेज पे भी आप ध्यान कर लें। तो इस हिसाब से जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इज़ बिकॉज ऑफ विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, तो वो होती है हीट कैपेसिटी की बिना पर। हीट कैपेसिटी की बिना पर हमारी थर्मल स्टेबिलिटी बनती है। अगर ये तो बायोलॉजी का पोर्शन है, ये केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री में भी तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट वगैरह है ना, तो इसलिए भी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ALH बॉन्ड्स इन लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट। ALH बॉन्ड क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वर्ड देखें, लिपिड बोल रहा है, इसमें भी क्वेश्चन में मिस्टेक करके आए हैं मोस्टली स्टूडेंट। ALH प्रोटीन की बात थोड़ी कर रहा है, ALH लिपिड की बात कर रहा है, तो वो हम को प्रोवाइड करती है एनर्जी। उसके बाद दीज कार्बोहाइड्रेट आर स्वीटेस्ट अमंग द कार्बोहाइड्रेट, सबसे जो ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं, उसके बाद डायसेक्राइड, उसके बाद जो होते हैं ना पॉलीसेक्राइड, लेस होते हैं, बिल्कुल लेस। ओलिगो भी होते हैं माइनर, लेकिन पॉलीसेक्राइड तो बिल्कुल स्वीटेस्ट इन नेचर नहीं होते। अमंग जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं मोनोसेक्शन बनेगा आपके पास, वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जितना हो सके अपना फीडबैक दिया करें। थैंक यू।